अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। पता है हम लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसी गलती करते हैं। परमात्मा संकेत देते हैं, कई तरह से संकेत देते हैं। आपको जीवन में कुछ करने के लिए संकेत देते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए संकेत देते हैं, आपको अच्छा बनाए रखने के लिए भी वो संकेत देते हैं। हमेशा संकेत देते रहते हैं। और उनका संकेत अगर आप जीवन में समझना सीख गए, भगवान की भाषा सीख गए, भगवान के संकेतों को सीख गए, तो जीवन में कोई कष्ट होगा ही नहीं। कष्ट होंगे भी तो बहुत ही नाम मात्र के होंगे, क्योंकि आप देखिए जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट वहाँ होता है जहाँ सबसे ज़्यादा मोह माया होती है, और जहाँ मोह माया ख़त्म हो जाती है वहाँ कष्ट ख़त्म हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जीवन में सब कुछ छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए और संत महात्मा बन जाइए, वो तो बहुत आसान होता है। जीवन की जिम्मेदारियाँ लेते हुए, जीवन की जिम्मेदारियाँ संभालते हुए, परिवार की जिम्मेदारियाँ संभालते हुए भी अगर हम अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, वो सबसे बड़ा कार्य होता है, सबसे बड़ा कर्म होता है। देखिए जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, देखिए क्या है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में भी हैं, भगवान से जुड़े भी हैं, मंत्र जप भी करते हैं, उसके बाद भी जैसे अगर आपके जीवन में कष्ट रहता है, तो एक बात को आपने महसूस अवश्य किया होगा कि जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट आने वाला होता है, जब जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली होती है, तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर आपके कष्टों को हरने के लिए आता है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो आपकी परेशानियां दूर करने के लिए आता है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो आपका मार्गदर्शन करने के लिए आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भगवान से जुड़ा हो और उसकी मदद ना करें। भगवान हमेशा मदद करते हैं, बस हमें समझने की देरी होती है, हम समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। तो जीवन में जब भी कुछ परेशानी आती है, कष्ट आती है, तो उसका समाधान भी साथ में आता है, किसी न किसी रूप में आता है। जिस व्यक्ति के रूप में कोई समाधान आता है, परमात्मा उसे ही चुनते हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। देखिए वो परमात्मा आपको भी चुन सकते हैं, परमात्मा किसी को भी चुन सकते हैं, भगवान किसी को भी चुन सकते हैं, किसी की भी परेशानी दूर करने के लिए। आपको एक कारक बना सकते हैं कि आप उसकी परेशानी दूर करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैसे या धन की समस्या है, तो एक ऐसा व्यक्ति आपकी मदद करेगा जिसके पास में धन की अधिकता होगी। उसका दिमाग इस तरह से कार्य करने लगेगा कि अपने आप ही स्वतः ही वो आपकी मदद करने के लिए आकर्षित हो जाएगा आपसे। आपकी कोई और दिक्कत होगी और कोई परेशानी होगी, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए परमात्मा के चुने हुए कोई ना कोई व्यक्ति आपके पास अवश्य आएंगे। आपको इस तरह से सक्षम बना देते हैं परमात्मा कि आप लोगों की मदद अपने आप ही करना शुरू कर देते हैं, लोगों की परेशानियां अपने आप ही दूर करना शुरू कर देते हैं। आपने कभी इस बात को महसूस किया भी होगा जीवन में कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके कार्य बने होंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में उनको मार्गदर्शन मिला होगा, आपके द्वारा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत अच्छी अच्छी सीख आपसे मिली होंगी। तो निश्चित परमात्मा आपको चुनते हैं किसी न किसी कार्य के लिए, निश्चित परमात्मा आपको चुनते हैं किसी न किसी कार्य को बनाने के लिए, किसी न किसी के दुख दर्द दूर करने के लिए, जो भगवान से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम भगवान से नहीं जुड़े होते हैं, तो सोचिए जैसे मान लीजिए भगवान से जुड़े ही नहीं हैं, अब आप मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, कहीं भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनसे कोई जुड़ाव ही नहीं है, उनसे कोई लगाव ही नहीं है, तो आप खुद सोचिए प्रसाद कौन लेके जाएगा? कौन से देवी देवता आएंगे जो आपका प्रसाद लेके जाएंगे? आप क्या सोचते हैं कि भगवान उस प्रसाद के भूखे रहते हैं? आप खुद सोचिए, क्या भगवान को उनको बहुत बहुत सारा प्रसाद चाहिए तभी वो प्रसन्न होंगे? भगवान प्रसाद के भूखे कहाँ होते हैं? भगवान तो भूखे होते हैं भाव के। जब तक हम उनसे जुड़ाव नहीं रखते हैं, जब तक हम उनसे लगाव नहीं रखते हैं, जब तक हम उनसे जुड़ते नहीं हैं, तब तक वो कैसे सुन सकते हैं? आप खुद सोचिए। बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि भगवान उनकी सुनते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भगवान का शायद कोई अस्तित्व ही नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, जीवन में उनके बहुत सारा कष्ट होता है, और वो भगवान की शरण में जाते हैं, और जब भगवान उनकी नहीं सुनते हैं, उनके कष्ट दूर नहीं होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद भगवान है ही नहीं।
क्योंकि उन लोगों के कष्ट दूर नहीं हुए, उनकी परेशानियां दूर नहीं हुई। जो उन्होंने भगवान से मांगा था वो उन्हें मिला ही नहीं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम भगवान से जुड़े कब थे। अब ये आपने देखा होगा, कुछ लोग हैं उनका आज एग्ज़ाम है, सुबह खूब धूप बत्ती अगरबत्ती, ये मंदिर वो मंदिर, इसके दर्शन उसके दर्शन सब करके जा रहे हैं। और जब कुछ नहीं था तो कहीं कोई नाम नहीं उनका, या उनकी याद भी नहीं, पता लगा नॉनवेज भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उल्टे पुल्टे काम भी कर रहे हैं, तब उन्हें भगवान नहीं याद आते। लेकिन जैसे ही मुसीबत पड़ती है, जैसे ही जीवन में परेशानियाँ आती हैं, लोगों को भगवान याद आने लगते हैं, भगवान की शरण में जाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान एक परमपिता परमेश्वर जैसे हैं। बच्चे जब परेशान होते हैं तो माँ बाप की तरफ जाते ही जाते हैं। गलत नहीं है उनका भगवान की तरफ आकर्षित होना या भगवान की तरफ जाना, लेकिन भगवान से ना जुड़े रहने के कारण उनके कार्य पूरे नहीं होते हैं। उनके जीवन में जो परेशानियां हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। आप कभी उनसे मिले नहीं, जब आपको परेशानी आई तब आप उनसे मिलने जा रहे हैं। आपने कभी उन्हें याद नहीं किया, जब आपको परेशानी आई तब आप उन्हें याद कर रहे हैं। तो सोचिए कैसे भगवान आपसे जुड़ जाएंगे। तो भगवान परमात्मा आपको कैसे चुन सकते हैं किसी भी कार्य के लिए? तो जब आप भगवान से जुड़ते हैं, जब आप भगवान की सेवा करने लगते हैं, जब आप भगवान को भोग प्रसाद धूप दीप मन से अर्पित करने लगते हैं, मंत्र जप करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं उनके, तब आप उनसे सही मायनों में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये कोई एक दो दिन का खेल नहीं है कि आज आप बैठे मंत्र जप किया और कल आप उनसे जुड़ गए। जुड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, असंभव कुछ नहीं है जीवन में। लेकिन तपस्या ही आपको भगवान से जोड़ सकती है। एक दो दिन का खेल नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज बैठे कल बैठे और परसों आप सोचो कि नहीं हम तो कुछ जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, हमें तो कोई आभास ही नहीं हो रहा है, हमें तो लगे ही नहीं रहा है कि भगवान है कि नहीं है। जब आप लगातार जप में रहेंगे, लगातार पूजा पाठ में रहेंगे, लगातार जब आप ध्यान में रहेंगे, तब आप भगवान से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तब आप किसी न किसी ऐसी शक्ति से जुड़ना शुरू हो जाएंगे और वो शक्ति भी आपसे आकर्षित होना शुरू हो जाएगी। मन पवित्र रहता है, मन साफ रहता है, हृदय पवित्र रहता है। हम पूरे भाव से अगर भगवान से जुड़ते हैं तो निश्चित मान लीजिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपसे ना जुड़े, वो भी आपसे जुड़ जाते हैं। उसके बाद जब आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, उसके बाद जब आपके जीवन में कोई तकलीफ आती है, तो निश्चित ही आपकी तकलीफ का समाधान होता है, आपकी समस्या का समाधान होता है, आपकी परेशानियाँ दूर होती ही होती हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।